अमेरिकी जनता भी इस बात को पकड़ रही है। ईरान जो ये बार बार बोल रहा है, अमेरिकी जनता भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि आपने संवाद का रास्ता नहीं चुना, आप युद्ध के रास्ते पे गए, और आपका युद्ध में जाना इजराइल के ट्रैप में फंसना है। ये ट्रंप की एक सीरियस किस्म की वहां पे आलोचना हो रही है। तो अब अभी उनको वहां मध्यवर्ती चुनाव में जाना है अभी, और लोकप्रियता कम हो रही है। वो जो युद्ध के समर्थन वाला हिस्सा है वो तेजी से घट रहा है वहां पे अमेरिका में। ये सर्वे भी बतला रहे हैं। इजराइल में आप देखिए कि वहां जो नागरिकों को युद्ध में शामिल करने की कोशिश हो रही है, जबरी भर्ती करने की कोशिश हो रही है, और वहां अधिकारियों को जनता जगह जगह दौड़ा रही है इस बात के लिए, वो भर्ती होने से इनकार कर रही है। और वहां भी अब देखिएगा कि नेतन्याहू को चुनाव में जाना है। तो हमको लगता है कि ये अब अंदरूनी दबाव इन देशों पे, भारत के ऊपर भी, भारत के अंदर भी आप देखिएगा कि हिंदुत्व की राजनीति तो ऑलरेडी संकट में थी मोदी जी की। मोदी ब्रांड पहले से ही डाउन हो रहा था। अब राष्ट्रवाद भी एक तरह से, उसका जो राष्ट्रवाद एक शरण स्थली थी मोदी जी की, अभी एकदम उसका भी पोस्टमार्टम हो गया। उसको भी ट्रंप साहब ने चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। अब उनको भी इधर कई चुनाव में जाना, मोदी जी को भी कई चुनाव में जाना। तो मुझको अब ये लग रहा है कि इन देशों के अंदरूनी जनता का जो दबाव है वो अपने कई गुना वो बढ़ रहा है। और उल्टा ईरान में, पश्चिम एशिया में आप देखिएगा, खोमेनी की शहादत के बाद ईरान की एकता में बहुत विस्तार हुआ है, और शिया सुन्नी जो जनता है उसमें भी एक एकता बढ़ी है। दुनिया भर में ईरान के पक्ष में एक नैतिक ताकत ज्यादा जुड़ी है। तो मुझको लगता है कि ये सही दिशा में चीजें जा रही हैं। बहुत देर तक ट्रंप चला नहीं पाएंगे, उनको खुद वार्ता की तरफ बढ़ना पड़ेगा।